दिल्ली में 30 लाख होटल रूम्स सोल्ड आउट। इतनी भारी बुकिंग किस चक्कर में? इतने कमरों में कौन ठहरने आ रहा है? दिल्ली में लोगों का जमावड़ा क्यों होने वाला है? अगर आपको भी अपना पसंदीदा रूम नहीं मिला है तो उसकी वजह आज इस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और चलिए जानते हैं कि दिल्ली में भीड़ क्यों आ रही है। लगभग 30 लाख रूम नाइट्स सोल्ड आउट हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। फरवरी 16 से 20 के बीच डिमांड अचानक एक्सप्लोड हो गई। कुछ ही दिनों के लिए दिल्ली एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बन गया है। इसका सीधा इफेक्ट होटल प्राइसेस पर पड़ा है। लग्जरी होटल्स के रेट्स रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंच गए हैं। नॉर्मल रूम्स के लिए भी 1 लाख रुपए से ज्यादा पर नाइट और प्रीमियम स्वीट्स के लिए 5 लाख रुपए से 30 लाख रुपए पर नाइट तक चार्ज किया जा रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो भारत मंडपम नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी के बीच होगा, इंडिया के लिए एक लैंडमार्क इवेंट माना जा रहा है। ये ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा एआई समिट है। इसका अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के फ्रांस एआई समिट में किया था। अब तक इस इवेंट के लिए 100 से ज्यादा देशों से 35,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस आ चुके हैं। एक्सपेक्टेड गेस्ट्स में शामिल हैं 15 से 20 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, 50 से ज्यादा मिनिस्टर्स, 500 से ज्यादा टॉप एआई एक्सपर्ट्स और साथ ही ग्लोबल टेक जायंट्स भी। और उनके साथ आने वाले हैं सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन, जेनसन हुआंग, अलेक्जेंडर वांग, डैरियो अमेडेई और मुकेश अंबानी जैसे बिजनेस लीडर्स भी। इन हाई प्रोफाइल गेस्ट की वजह से सिर्फ इंडिविजुअल बुकिंग्स ही नहीं बढ़ी, बल्कि कॉर्पोरेट ब्लॉक बुकिंग्स और एक्सटेंडेड स्टेज भी काफी ज्यादा हो गए हैं। इस समिट का फोकस है इंक्लूसिव और रिस्पॉन्सिबल एआई, जो दिल्ली को एक स्ट्रॉन्ग MICE हब के रूप में एस्टैब्लिश कर रहा है। होटेलियर्स के मुताबिक सिटी वाइड ऑक्यूपेंसी 90 से 95% तक जा पहुंची है। समिट के अलावा डिमांड क्यों बढ़ रही है? एआई समिट मेन रीजन है, लेकिन और भी फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल डेलीगेशंस को सिक्योर और सेंट्रली लोकेटेड होटल्स चाहिए होते हैं। VIP सिक्योरिटी के चलते 5 स्टार होटल्स पर प्रेशर और बढ़ गया है। ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से दिल्ली की सर्चेस 6 टाइम्स तक बढ़ गई हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज और कॉर्पोरेट ग्रुप्स ने महीनों पहले बल्क बुकिंग्स कर ली थी। इसका इफेक्ट पूरे NCR में दिखा। 4 स्टार होटल्स 95% ऑक्यूपेंसी, मिड रेंज होटल्स फुली पैक्ड हैं, बजट सेगमेंट हाई डिमांड में है। फेथ के राजीव मेहरा के मुताबिक 17 से 21 फरवरी तक 90% से ज्यादा रूम्स पहले से ही बुक्ड हैं। नॉर्मली विंटर्स में वेडिंग्स और VIP विजिट्स की वजह से डिमांड होती है, लेकिन इस बार एआई समिट ने सबको ओवरशैडो कर दिया। होटल टैरिफ्स में 3 टाइम्स से लेकर 10 टाइम्स तक जंप देखा गया। पीक डेट्स पर मेजर होटल्स के रेट्स, द लीला में जो होटल रूम 1,80,000 में मिलता है वो 17 लाख से ज्यादा का मिल रहा है। द ओबरॉय में 85,000 वाला रूम 5,50,000 में मिल रहा है। द इंपीरियल में 1,10,000 वाला रूम 10 लाख तक मिल रहा है और ताज पैलेस तो सोल्ड आउट है। अब जो रूम्स बचे हैं उनमें बजट होटल्स भी 50,000 से ज्यादा पर नाइट चार्ज कर रहे हैं। कुछ स्वीट्स पर मिनिमम स्टे रूल्स भी लगा दिए गए हैं। तो होटेलियर्स इस बारे में क्या कह रहे हैं? होटल इंडस्ट्री इस सिचुएशन को एक कंट्रोल्ड केओस की तरह बता रही है। ताज पैलेस में लग्जरी रूम्स सोल्ड आउट हैं। ईरोज होटल में सिक्योरिटी और पर्सनलाइज्ड सर्विस पर फोकस है। JP में F&B और इवेंट्स रेवेन्यू में बूस्ट आया है। इंडस्ट्री बॉडीज मानते हैं कि ये समिट दिल्ली के लिए लॉन्ग टर्म MICE ग्रोथ का एक सिग्नल है। तो इसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा? ये बुकिंग रूम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। होटल्स, ट्रांसपोर्ट, फूड, इवेंट्स और टूरिज्म सबको डायरेक्ट फायदा मिल रहा है। इस इवेंट से करोड़ों का स्पेंडिंग साइकिल एक्टिवेट हो गया है। साथ ही इंडिया के एआई इकोसिस्टम में ग्लोबल इंटरेस्ट भी और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ट्रैवलर्स के लिए कुछ टिप्स हैं। अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो फरवरी 20 के बाद रेट्स नॉर्मल हो जाएंगे। मार्च में प्राइसिंग स्टेबल हो जाएगी। एग्रीगेटर एप्स पर डील्स चेक करते रहें। एरोसिटी, गुरुग्राम, नोएडा में बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं। एआई समिट की वजह से हुआ ये मैसिव सेल आउट क्लियरली दिखाता है कि दिल्ली अब ग्लोबल टेक डिप्लोमेसी के नए ईरा में एंटर कर चुकी है। फरवरी के मिड तक कैपिटल सिटी पूरी तरह बुक्ड, बूस्टेड और ग्लोबली स्पॉटलाइटेड है। ये है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।